दोस्तों ये सब तो हम सभी जानते हैं कि गट हेल्दी तो हम हेल्दी, यानी कि आपका अगर गट हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमारा जो गट है वो हमेशा हेल्दी रहे। पर क्या आप जानते हैं कि आपके इस गट को अनहेल्दी आप खुद बना रहे हैं? आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो जाने अनजाने आपके गट में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है और आपके गट को अनहेल्दी बना रही हैं। क्या है वो आदतें? कौन सी हैं वो आदतें जो आपके गट में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, गट को अनहेल्दी बना रही हैं? और कैसे उन आदतों को ठीक करके आप वापस से अपने गट को हेल्दी बना सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं? जानने के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, गट हेल्दी तो हम हेल्दी, गट हेल्दी तो हमारा ब्रेन खुश। क्योंकि ब्रेन गट एक्सेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि आपका दिमाग का कनेक्शन भी आपके गट से होके जाता है। तो सोचिए आपके गट का हेल्दी रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो जाने अनजाने हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद अपने गट में इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, गट की हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कई सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। तो चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो आपके गट में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं। सबसे पहली, जल्दीबाजी में उठना। दोस्तों, यदि आप सुबह-सुबह जल्दीबाजी में उठते हैं, मतलब लेट हो जाते हैं, देर से उठते हैं, किसी भी वजह से जब आप जल्दीबाजी में उठते हैं, तो आप घबरा जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। सुबह-सुबह वैसे ही हमारी बॉडी में अच्छी खासी अमाउंट में कॉर्टिसोल होता है, जो कि ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये एक्सेस कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तो ये आपके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा कॉर्टिसोल आपकी गट हेल्थ में गट बैक्टीरियाज़ को डिस्ट्रॉय करता है और वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट करता है। नतीजा, ये आपकी गट हेल्थ को खराब करता है। तो पूरी कोशिश कीजिए कि सुबह हमेशा तसल्ली से उठिए, थोड़ा टाइम लेके उठिए। जो भी आपके उठने का टाइम है, उसे हमेशा 15 मिनट पहले का आप अलार्म लगा लीजिए। उठिए, 5 से 10 मिनट तसल्ली से बिस्तर पर बैठिए, थोड़ा-सा भगवान को प्रणाम कर लीजिए, अपने आप को रिलैक्स करिए और फिर बिस्तर से नीचे उतरिए। आप कुछ दिन तक ऐसा करके देखिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर जो खुशी वाली फीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पाएँगे। करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से इसे अभी लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद इसे अपनी फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन है उसे दबाइए, बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी आदत, सुबह उठते ही पानी ना पीना। दोस्तों, सुबह उठते ही हमें हमेशा पानी ज़रूर पीना चाहिए। हमें बचपन से हमारे बुजुर्गों ने भी सिखाया है कि उठते ही 1 से 2 ग्लास तसल्ली से बैठ के पानी ज़रूर पीजिए। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन पानी नहीं पीते हैं। जब आप सुबह उठने के साथ पानी नहीं पीते हैं, तो रात भर जो आपके पेट में एसिड का जो एक्यूमुलेशन हो रखा है, वो डाइल्यूट नहीं होता है, जिससे आपकी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, यानी खट्टी-खट्टी डकारें आपको आती हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके साथ-साथ क्योंकि आपने पानी नहीं पिया है, तो टॉक्सिन्स का जो फ्लश आउट है, वो प्रॉपर्ली नहीं होता, नतीजा कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सुबह-सुबह उठ के 1 से 2 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। जैसे आप पानी पीना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्मूथली काम करना शुरू करेगा और इसके साथ-साथ ये आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाएगा, क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएँगे, तो आपकी स्किन चमकने लगेगी। तीसरी बैड हैबिट, उठते ही चाय या कॉफ़ी का पीना। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम इंडियंस के साथ में है और बहुत सारे लोग इससे अछूते नहीं हैं। हम इस आदत में ढल चुके हैं कि हमें सुबह उठते ही चाय चाहिए। कुछ लोगों को तो बेड टी की आदत होती है, यानी उन्हें बिस्तर पे ही चाय चाहिए होती है। एक्चुअली ये बहुत बुरी आदत है। अब क्या करें, हम सब इसमें फँसे हुए हैं, तो धीरे-धीरे इसमें से अपने आप को बाहर निकालिए। सुबह उठते ही चाय खाली पेट बिल्कुल मत पीजिए। अब क्या करें, हमें तो आदत है। जैसे मैंने कहा कि सुबह उठिए, पहले पानी पीजिए
और चाय की अगर आदत है तो उससे पहले अगर आप कुछ खाना नहीं चाहते तो ड्राई फ्रूट ज़रूर खा लीजिए। चाहे तो आप 4-5 बादाम रात में भिगो दीजिए, 1 अखरोट भिगो दीजिए, 2-3 काजू भिगो दीजिए। जो भी आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठ के पानी पीने के बाद और चाय पीने से पहले आप इन सोक्ड ड्राई फ्रूट्स को खा लीजिए। अगर आप सोक करना भूल गए हैं या आपको बार-बार सोक करना याद नहीं रहता है, तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करके एक डब्बे में भर के रख लीजिए। सुबह-सुबह चाय पीने से सिर्फ 10 मिनट पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकालिए, उसे अच्छे से चबा-चबा के खाइए और 10 मिनट के बाद अपनी चाय को एन्जॉय करिए। ऐसा करने से आप सुबह-सुबह खाली पेट जो चाय और कॉफ़ी पीने के जो नुकसान हैं, उन्हें आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाएँगे। चौथी आदत, मोशंस को रोकना। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह-सुबह जो मोशन आने की अर्ज होती है, यानी कि उनको जाके मोशंस को क्लियर करना है, उसकी जो फीलिंग आती है, जो अर्ज आता है, जो वेग आता है, वो लोग उसको रोक लेते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो, वो ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। यहाँ तक कि घर की जो फीमेल्स हैं, वो क्योंकि सुबह-सुबह किचन में इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं कि मैक्सिमम फीमेल्स सुबह-सुबह अपने मोशन आने के अर्ज को रोक के रखती हैं। ये सोचती हैं कि पहले हम सुबह का काम निपटा लें, उसके बाद तसल्ली से जाएँगे और फ्रेश हो जाएँगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये आपके गट हेल्थ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। इमीडिएटली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे-धीरे ये आपके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियाँ पैदा कर देगा, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्लीज़ थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट करिए और अपने इस अर्ज को कभी भी मत रोकिए। 5वीं आदत, नो फाइबर्स इन ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग या तो ब्रेकफास्ट जल्दीबाज़ी में करते हैं, अगेन समय ना होने के कारण, या फिर उनका ब्रेकफास्ट कुछ इस तरीके का होता है कि जिसमें फाइबर्स बिल्कुल नहीं होते हैं। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यानी कि रात भर आपकी बॉडी भूखी है, तो आपके पेट में जो वो बैक्टीरियाज़ हैं ना, जो गुड गट बैक्टीरिया आपके गट में बैठे हुए हैं, बेचारे वो भी तो रात भर भूखे हैं। उनका जो खाना है वो फाइबर है जो आप अपने खाने के साथ खाते हैं। फाइबर्स आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये स्पेसिफिकली गट बैक्टीरिया के लिए ही बना होता है, ताकि वो इसे अच्छे से खाएँ और हमें और ज़्यादा हेल्दी बनाएँ। क्योंकि यदि उनको फाइबर नहीं मिलेगा, वो भूखे रहना शुरू कर देंगे, तो वो धीरे-धीरे आपकी गट लाइनिंग को ही खाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके गट की जो लाइनिंग है वो परमिएबल हो जाएगी, यानी आपने सुना होगा लीकी गट। इसी लीकी गट की प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यदि आपका गट लीकी हो गया, इसका मतलब सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड में आसानी से जा रहे हैं, जिनको जाना नहीं चाहिए। नतीजा, शरीर में दुनिया भर की बीमारी होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो प्लीज़ अपने ब्रेकफ़ास्ट में फाइबर ज़रूर खाइए। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ आदतें जो आपके गट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और आपके गट ब्रेन एक्सिस में इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। तो अपने गट को हेल्दी बनाइए और यदि आपके अंदर भी कुछ ऐसी आदतें हैं तो उन्हें ज़रूर चेंज कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना खूब ध्यान रखिए, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।